प्यारे बच्चों, आप सभी का जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर पृथ्वी की गतियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों ने उसके पहले के वीडियो में भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में भी सीखा है। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिसमें से घूर्णन गति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ में यह भी देखे हैं कि घूर्णन गति के कारण किस प्रकार की घटनाएं घटती है, जैसे दिन और रात का होना। उसमें यह भी हम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी अपने कील पर सीधी न रहकर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। झुकाव के कारण दिन और रात का छोटा और बड़ा होना होता है। तो उसी तरह से पृथ्वी की दूसरी गति, परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण गति के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी जानेंगे। यह ग्लोब है, पृथ्वी का मॉडल है। ग्लोब के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। आइए पुनरावृत्ति करते हैं कि पृथ्वी का लघु रूप, छोटा रूप, जिसका उपयोग हम अपने अध्ययन में या पृथ्वी से संबंधित जानकारी को, जैसे घूर्णन के बारे में, परिक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। यह पृथ्वी का छोटा एक मॉडल है और हमारी पृथ्वी इसी तरह की है। तो इस ग्लोब में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का यह दोनों, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सीधी न होकर इस तरह से झुकी हुई है ऐसे। और यह कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो अगर सीधे लाइन खींचेंगे तो यह झुकी हुई है सीधा न होकर इस तरफ झुकाव देख रहे हैं कील का 23.5 डिग्री का, जिसके कारण दिन और रात बड़ा होता है। पृथ्वी अपने कील पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोगों ने पृथ्वी का घूर्णन गति कहा था। आज हम लोग यह देखेंगे कि पृथ्वी न केवल अपने कील पर घूमती है, बल्कि बीच में अगर सूर्य है, मान लिया जाए कि यह सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर भी इस तरह से घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। तो इसी परिक्रमण गति के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से परिक्रमा करती है। हम लोगों ने इसके पहले अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को भी देखा है, तो यहां उसकी भी पुनरावृत्ति करनी होगी क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, यहां हम देख रहे हैं चित्र में, यह सूर्य है और सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ, इलिप्टिकल पाथ पर परिक्रमा करती है। इलिप्टिकल क्यों कह रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार क्यों कह रहे हैं, गोल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हमें यह अंडा के समान दिखाई दे रहा है, अंडाकार पथ है, क्योंकि कहीं दूरी अधिक है। ये पृथ्वी है जो हम यहाँ और यहाँ 4 अवस्थाओं में देख रहे हैं, और यह सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यह परिक्रमा कर रही है, गोल पथ पर नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य से दूरी अधिक है और फिर दूरी यहाँ कम जाती है, फिर दूरी बढ़ रही है और फिर दूरी घट रही है, जिसके कारण एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बन रहा है, गोलाकार नहीं। तो हमें यह याद रखना होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ पर करती है। अब जब ये परिक्रमा कर रही है, मान लिया जाए कि यह सूर्य है और सूर्य के चारों ओर एक गति तो देखें, घूर्णन अपने कील पर, जिसके कारण दिन रात हो रहा है, और यहां देख रहे हैं चारों ओर ऐसे घूम रही है। तो घूमने की गति क्या है? तो यह घूमने की गति
30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अर्थात 1 सेकेंड में पृथ्वी 30 किलोमीटर आगे बढ़ती है और इसी गति से चारों ओर घूमती है। घूमती क्यों है चारों ओर? तो सूर्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चक्कर लगाने में हम लोगों ने यह देखा कि 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर की दर से आगे बढ़ रही है। तो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो एक चक्कर लगाने में, चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटा, 365 डेज एंड 6 आवर्स यह समय लगता है और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यह परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। तो ये 365 दिन 6 घंटे का समय लग रहा है चारों ओर घूमने में। यह कहलाता है 1 वर्ष, 1 ईयर। और चूंकि ये 1 वर्ष कहला रहा है, इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति। अब इस जो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र से के माध्यम से परिक्रमण को समझते हैं। यह सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण कर रही है। तो 1 वर्ष में यह कैसे कैसे परिक्रमण करती है। अगर यहां हम देखें कि इस स्थिति को, यह अगर 22 दिसंबर है, जब हमारे यहाँ जाड़े का मौसम होता है दिसंबर में, तो 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर को सूर्य के सामने यहाँ पृथ्वी है। यह इसका उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। चूंकि अपने कील पर सीधे न होकर झुकी है, जिसको हम लोगों ने घूर्णन में देखा था, तो आधे भाग पर इस तरह से, आधे भाग पर प्रकाश पड़ रहा है और आधे पर नहीं। तो यहाँ दिन है और यहाँ रात है। इस स्थिति में देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव पर हमेशा रात है, क्योंकि प्रकाश वाले भाग में नहीं है, इधर है। और आधे भाग में दिन है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव दिन में है, प्रकाश वाले भाग में है। अर्थात जब 22 दिसंबर को सूर्य के सामने पृथ्वी यहां है, तो उत्तरी ध्रुव पर हमेशा रात दिखाई दे रहा है और दक्षिणी ध्रुव पर दिन। यानी ध्रुवों पर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है, जिसको हम लोगों ने पहले देखा है। अब 22 दिसंबर को जब सूर्य यहां है इस स्थिति में, तो एक कोई ना कोई अक्षांश रेखा होगा और यह अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव का, दक्षिणी गोलार्ध का दिखा रहा है, साउथ हेमिस्फेयर का। साउथ हेमिस्फेयर का यह मकर रेखा के आसपास की स्थिति हो सकती है, जिसे आप अपने ग्लोब में, एटलस में, पुस्तक में देख सकते हैं। और इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है 22 दिसंबर के दिन को। इसे, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है, तो दक्षिण अयनांत, और हमारे के यहाँ चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में इस समय, अर्थात उत्तरी भाग, इस भाग में अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब पर इस समय उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का दिन होगा, क्योंकि सूर्य दक्षिण में है। तो शीत अयनांत भी कहते हैं। शीत अयनांत, दक्षिणी अयनांत, शीत या मकर संक्रांति भी कहते हैं 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य दक्षिण में है। ये आगे बढ़ रहे हैं, चक्कर लगा रही है। तो 21 मार्च को यह विषुवत रेखा की स्थिति है। सूर्य विषुवत रेखा पर है और विषुवत रेखा पर होने के कारण यहां से इस दिशा में पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो रहा है। और यह स्थिति है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को, जिसे बसंत विषुव भी कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो रहा है।
और जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है तो उसे विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। अब पृथ्वी सूरज के सामने कहाँ है? तो सीधी किरणें पड़ रही है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर। और जब उत्तर में है तो उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु है, इसे कहते हैं ग्रीष्म या कर्क संक्रांति। 21 जून को या उत्तर अयनांत। और इस समय अब जो दिन और रात की स्थिति थी यहां उल्टी हो रहा है, विपरीत परिस्थिति हो जा रहा है। अब देख रहे हैं कि पृथ्वी आगे बढ़ रही है, तब सूरज का यह भाग सामने है 23 सितंबर को। और फिर क्या स्थिति हो गया? 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर सूर्य सामने चमक रहा है और जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो रहा है। इसे भी कहते हैं विषुव और इसे कहते हैं शरद विषुव। प्यारे बच्चों, अब इस चित्र के द्वारा भी हम परिस्थितियों को समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। और यहाँ से यह 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री पर के सामने चमक रही है। अब चूंकि विषुवत रेखा पर है तो पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो रहा है, जिसे विषुव इक्विनॉक्स कह रहे थे। और इसके बाद 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर है, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर 21 जून को है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है। 21 जून के बाद फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा के सामने है और फिर यहाँ विषुव की स्थिति हो रही है, इक्विनॉक्स की स्थिति, जब पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो रहा है। तो इस तरह से परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। वीडियो के अगले भाग में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।